नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल पाटिल एक बार पुनः आप सभी लोगों का इस मंच के माध्यम से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, हमारी इजराइल पैलेस्टाइन संबंध में ये आज का जो होगा वो लास्ट सेशन होगा और इस सेशन में मैं आपको सारी चीजें कवर अप कर दूंगा और कुछ डेट्स दूंगा। आप उस डेट्स को याद रखेंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि आपको एक इजराइल पैलेस्टाइन एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ हमेशा के लिए याद हो जाएगा और आपको इसके अलावा कुछ पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने अगर सीरीज को अगर पूरी अच्छी तरीके से देखा तो आपको एक वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ कनेक्ट करके इस पूरे इजराइल पैलेस्टाइन संबंध को आप अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। किस किस तरीके से वर्ल्ड वॉर टू में भी इजराइल पैलेस्टाइन का जो नेतृत्व रहा उसमें रहा और किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट उसका वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भी था, किस तरीके से उसका मेनली यानी बहुत सारी चीजों में और बहुत सारे एरियाज में अगर किसी चीज का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहा है, किसी चीज का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा तो वो था इजराइल पैलेस्टाइन संबंध। क्योंकि सर इसके कारण बहुत सारे युद्ध लड़े भी गए और बहुत सारे युद्ध को लड़ने के साथ साथ युद्ध को बहुत सारे युद्ध के बहुत गलत गलत अंजाम भी हो गए। तो सर ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण घटनाएं है जो इजराइल पैलेस्टाइन संबंध को लेकर के जो चल रही है। तो अब हम देखते हैं कि हमने जो प्रीवियस लेसन में देखा उसको पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि किस क्या क्या चीजें हमने प्रीवियस लेसन में देखी थी। तो एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देना चाहूंगा। जैसे कि हमने कैंप डेविड समझौता देखो जो 78-79 में हुआ, किस किस के बीच हुआ था। कैंप डेविड क्या था? कैंप डेविड जो आपका था वो अमेरिकी प्रेसिडेंट जो थे उस समय के अमेरिकी प्रेसिडेंट जो कार्टर थे उनका क्या था, हॉलीडे हाउस था। हॉलीडे हाउस था तो वहां पर क्या होता है कि वह 3 देश को बुलाया जाता है और तीनों देश बैठ करके वहां क्या करते हैं, कैंप डेविड में एक समझौता करते हैं। कौन कौन से देश थे? इजराइल, इजिप्ट और आपका यूएसए। और उस समय के जो प्रेसिडेंट थे वो इजराइल में जो थे वो थे आपके बेकम मैकेन थे। उसके बाद आपका जो इजराइल आपके इजिप्ट के अंदर जो प्रेसिडेंट उस समय हुआ करते थे वो शहादत थे। उसके बाद आपका यूएस के अंदर जो थे वो कार्टर थे। ये तीनों बैठते और तीनों बैठ करके कैंप डेविड में एक समझौता करते हैं और समझौते के तहत ये होता है कि जो इजिप्ट होता है, इजिप्ट तय करता है कि हम इसराइल के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। तो जिससे क्या होता है कि इसराइल तय करता है कि हम इनको किसी भी प्रकार का यानी ये सारी चीजें बंद कर देंगे। तो क्या होता है जब इजिप्ट कहता है कि हम इनके ऊपर हमला नहीं करेंगे इसराइल के ऊपर, तो इसराइल भी कहता है कि हम भी इनको जो सेनाई डेजर्ट था उनका उसके ऊपर उनका कब्जा किया हुआ था जैसे इसराइल का, तो इसराइल कहता है कि हम भी उस सेनाई डेजर्ट को एक फ्री कर देंगे, उनको फ्री कर देंगे और उसको विजडम दे देंगे यानी फ्रीडम दे देंगे। तो वो उस तरीके से फिर उस चीज को छोड़ देता है। और फिर जो इजिप्ट होता है, इजिप्ट कहता है कि हम इनको ऑयल भी सप्लाई करने लगेंगे और चीजों में और भी चीजों में मदद करेंगे, इनको स्विस के नाले उसके ऊपर भी इनको ट्रेड करने देंगे, इसके ऊपर भी कोई पाबंद नहीं लगाएंगे इनके ऊपर। तो सर ये सारी चीजें क्या होती है ना, तो उससे क्या हो जाता है कि एकदम से सर दो जो संगठन फिर उभरते हैं आपके। तो मेनली जो संगठन उभरते हैं जो हमास और हजीबुल्लाह है। जो हमास आपका उभरता है वो 1982 में जब हमास बनता है, फिर उसके बाद तो और एक नया संगठन और बनता है 1981 में जो हजीबुल्लाह बनता है। तो वो सर वो क्या करते हैं कि वो इसराइल के बनने का घोर विरोध करते हैं। घोर विरोध करने के कारण क्या होता है कि वो मानते ही नहीं कि वो इसराइल का वर्चस्व है या इसराइल का भी कोई अस्तित्व है। तो सर वो हमेशा इसराइल को मिटाने की, खत्म करने की बात करते हैं। और सर खत्म करने की बात, अगर आप किसी को खत्म करने की बात करते हैं तो सर फिर वो नेशन आपको क्यों अपनाएगा, यानी वो फिर आपसे क्यों बात करेगा, क्यों प्यार से बात करेगा सर जब आप उसको खत्म करने की बात करते हैं। तो यही सर बहुत बड़ी चीजें थी, बहुत बड़ा यानी समझ था और बहुत तरीके से चीजों को जो एक तो कहते हैं ना सर एक वे में और एक वे में चल रही थी चीजें। तो एक वे के थ्रू आउट ये सारी चीजें हो रही थी और सर इसके पीछे जो गेम खेल रहा था वो आपका यूएसए था, जिसने इसराइल को बनाने के लिए पाकिस्तान को बनाया था और जिसने पाकिस्तान के बनने के बाद जो इंडिया की कंटेस्ट में भी काफी सारी खेल हो रहा था। तो ये सारी चीजें क्या हम लोग प्रीवियस सेशन में हम लोग समझ चुके हैं। अब हम आज के लेक्चर में जो बात करने वाले हैं, जो 1980 में जो एक मेन मुद्दा घट गया वो था जेरूसलम का। अब जो 1980 में जब एक मुद्दा घटा, एक कहानी वहां से शुरू होती है फिर दोबारा कि जेरूसलम जो होती है उसको क्या कह दिया जाता है कि एक लॉ बना दिया जाता है। जेरूसलम के लिए एक लॉ बना दिया जाता है और उसको बोला जाता है कि जेरूसलम इज अ कंप्लीटली एंड यूनिफाइड कैपिटल ऑफ इजराइल। ये बड़ा ही सर महत्वपूर्ण समझौता यानी बहुत ही महत्वपूर्ण बात रही थी उस दौर की 1980s की कि सर जेरूसलम जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि सर वहां पर मोहम्मद पैगंबर का भी स्थान रहा, वहां पर सर मक्का मदीना सारी चीजें वहां सर क्या है कि इस्लामिक जो रिलीजन है वो रिलीजन कॉन्सेप्ट वो जगह से जुड़े हुए जेरूसलम से। तो सर जब आप किसी के धार्मिक भावनाओं के ऊपर चले जाते हैं ना सर, तो फिर क्या चीजें एक्सट्रीमिज्म हो जाती है बहुत सारी। तो उसमें क्या होता है कि जेरूसलम को जो बोल दिया जाता है इसराइल के थ्रू, कि इसराइल बोल देता है कि जेरूसलम इज अ कंप्लीटली एंड यूनिफाइड
कैपिटल ऑफ इजराइल। तो ये सर महत्वपूर्ण बात हो जाती है और इसके तहत फिर लॉ आ जाता है ये। और फिर सर क्या होता है कि पूर्व और एकाक्रम जेरूसलम इजराइल की राजधानी होगी, ये इजराइल के द्वारा कह दिया जाता है। तो सर इसके बाद बड़ी समस्याएं घट जाती है, फिर बहुत सारे ये हमास और हजबुल्ला फिर से एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव होने के साथ साथ फिर वो क्या करते हैं कि सर प्रतिक्रियाएं देने लगते हैं। अब सर क्या होता है कि हमास और हजबुल्ला ने सर इस चीज का घोर विरोध किया कि हम इजराइल को वर्चस्व को नहीं मानते, अस्तित्व को नहीं मानते। और सर जब अगर आप किसी का विरोध करेंगे तो फिर वो आपके सपोर्ट क्यों करेगा, सर मेनली तो ये बात है। जब आप किसी का घोर विरोध करेंगे तो वो आपका सपोर्ट क्यों करेगा। तो सर यही सारी चीजें हो रही थी, यही सारा जो बैकग्राउंड में चीजें चल रही थी। उसके बाद क्या सर था, दुनिया में हर मुल्क सर, पहली बात तो हिंदुस्तान नहीं होता सर, क्योंकि हिंदुस्तान में कल भी फ्रीडम थी, आज भी फ्रीडम है और पे इनका आगे भी फ्रीडम होगी, पता नहीं कितनी होगी पर होगी जरूर सर, और थी और है जरूर, इतना हम बोल सकते हैं। और फिर सर इसके बाद एक और समझौता होता है सर, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण समझौता होता है, वो होता है ऑस्लो एकॉर्ड्स। ऑस्लो एकॉर्ड होता है आपका 1993 में। ये ऑस्लो एकॉर्ड के अंदर क्या होता है, जो पीएलओ होता है यानी पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इजराइल के पीछे समझौता होता है। और ये समझौता होने के साथ साथ क्या होता है, जो इजराइल है वो इजराइल डिसीजन लेता है, फर्स्ट डिसीजन लेता है कि इजराइल इज रिकॉग्नाइज टू पीएलओ, वो रिकॉग्नाइज करता है पीएलओ को, कौन, इजराइल। सेकंड वो चीज करता है पीएलओ एग्जिस्टेंस ऑफ द एक्सेप्टेंस। जो पीएलओ है, जो पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करता है, एक्सेप्टेंस एंड एक्सेप्टेड। वो क्या करता है कि जो इजराइल है वो उसके क्या करता है, अस्तित्व को मानेगा भी और उसको एक्सेप्ट भी कर लेता है कि हाँ इजराइल एक अलग नेशन है, यहूदी उसके लिए एक अलग नेशन इजराइल है। यानी अब क्या हो गया सर कि उनने मानने लग गए, उनके कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गए कि हाँ भाई अब इजराइल बन चुका है, अब वो मानना तैयार कर देते। अब उसके बाद क्या होता है, टेररिस्ट यानी उससे क्या होता है कि जो टेररिस्ट अटैक होते हैं ना सर, वो क्या हो जाते हैं कि बैन कर दिए गए। अब सब ये सारी चीजें होती है ना सर, तो जो पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करता है कि ये सारी चीजें इजराइल और पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो पीएलओ है वो क्या डिसाइड करते हैं कि अब जो अटैक्स होंगे वो जो टेरर अटैक्स होंगे वो नहीं करे जाएंगे और किसी प्रकार से उनको बैन कर दिया जाएगा। थर्ड जो चीज होती है सर वो होती है पैलेस्टाइन, जो पैलेस्टाइनीज होते हैं वो क्या करते हैं कि सर सेल्फ रूल करेंगे। जो पैलेस्टाइनीज है वो सेल्फ रूल करेंगे, कहाँ सर, जो वेस्ट बैंक है और वो गाजा पट्टी है, जो गाजा स्ट्रिप है, जो जिसके किसके पास था सर, पैलेस्टाइन क्या चाहता था, पैलेस्टाइन से क्या ले लिया था इजराइल ने, जो गाजा पट्टी है और जो वेस्ट बैंक है। तो सर गाजा पट्टी जो वेस्ट बैंक है उसके ऊपर अब क्या करता है, पैलेस्टाइन को सेल्फ रूल करने दिया जाएगा, ये कहता है सर इजराइल। इससे ऑस्लो एकॉर्ड यानी ऑस्लो समझौते के तहत जो 1993 में होता है। और लास्ट चीज एक कहता है सर कि इजराइल आर्मी जो है, इजराइल आर्मी जो है वो सेनाई डेजर्ट से हटा देंगे। तो सेनाई डेजर्ट के ऊपर जो इजराइल आर्मी अपना कब्जा करके बैठी हुई थी, यानी एक तरीके से कब्जा ही था सर, तो वो वहां बैठी हुई थी, तो उसको क्या करेंगे हम वहां से हटा देंगे। अब सर हटा देंगे हम वहां से, तो सारी चीजें क्या हो जाएगा कि पैलेस्टाइन जो है उसका सपोर्ट करेगा किसका, इजराइल का। तो सर वो उनके विवाद खत्म होते चले जाएंगे, क्योंकि सर उन्होंने उसके अस्तित्व को मान लिया, क्योंकि लड़ाई तो इसी बात की थी ना कि इजराइल है या नहीं है। और जब अरब नेशन या इस्लामिक नेशन अगर यही मान लेंगे कि हाँ इजराइल है, तो सर फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। अब सारी बात ही खत्म हो जाएगी तो सर फिर मुद्दा किस बात का रहेगा, क्या होगा कि सर कि मुद्दा कोई बनेगा ही नहीं, कोई मुद्दा ही नहीं बनेगा ना, क्योंकि पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी यानी मान लिया इजराइल के अस्तित्व को। दूसरी चीज होता है कि इजिप्ट मान लेता है 1978-79 में आपका जो समझौता था कैंप डेविड समझौते में। तो सर इसके बाद क्या होता है कि हमास और हिजबुल्लाह होता है सर, ये प्रॉब्लम होती, इनको प्रॉब्लम होती है सर कि इन्होंने तो इसके अस्तित्व को मान लिया, अब ये कैसे होगा भैया, अच्छा अब ये कैसे होगा कि अगर ये दोनों तो मान लिए, पैलेस्टाइन भी मान लिया आपका, दूसरा चीज है इजिप्ट भी मान लिया इसके किसके, इजराइल के अस्तित्व को। जब दो अरब नेशन उसके अस्तित्व को मानते हैं तो फिर सर आप कैसे उसको हिला सकते हैं। मुद्दा तो यही था ना सर कि इजराइल है ही नहीं, अरब तो यही बोल रहे थे, जो इस्लामिक कंट्रीज है वो यही बोल रही थी, अरब नेशन यही बोल रहे थे कि इजराइल तो है ही नहीं, इजराइल तो बना ही नहीं है, इजराइल के अस्तित्व को हम मानते। परंतु सर जब इन लोगों ने, अरब कंट्रीज ने इजराइल के अस्तित्व को मानना शुरू कर दिया, तो हमास और हिजबुल्लाह जो दो संगठन उभरे थे 81 और 82 में, तो सर वो उनको सर प्रॉब्लम होने लगती कि अरे यार इनने तो उसके अस्तित्व को मानने लग गए। तो वो सर वो पीएलओ से कहता है कि चचा पैलेस्टाइन को तुम्हारे और तुमने मान लिया है, चचा आपने इनके अस्तित्व को मान लिया है जी। तो वो कहता है जी हमने मान लिया, जी हमने मान लिया। पीएलओ बोलता है हाँ भैया हमने मान लिया, हम इतना नहीं लड़ सकते, इतने हथियार खर्च नहीं कर सकते, अपनी इकोनॉमी खर्च नहीं कर सकते,
और इसी चीज में उलझ करके नहीं रह सकते, हमें अपने नेशन का भी डेवलपमेंट करना है, ये सारी चीजें वो बोलते हैं और इस मुद्दे से हटना चाहते हैं, पर इस पर चर्चा ही नहीं हुई सर। और सर जो मेन मुद्दे थे ना सर, उस पर कभी चर्चा ही नहीं हुई। जैसे आपका जो मुद्दा था जेरूसलम का, इस पे कभी बात ही नहीं हुई सर। इन जो अकॉर्ड्स के अंदर जो 78 और 79 में भी अकॉर्ड्स हुआ आपका कैंप डेविड, और जो आपका नया अकॉर्ड हुआ जो ऑस्लो समझौता हुआ, उसमें भी सर ये पैलेस्टाइन में जो पैलेस्टाइनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो समझौता हुआ उसने उसमें भी, और जो आपका कैंप डेविड यानी इजिप्ट के साथ जो समझौता हुआ उसमें भी सर मेन मुद्दों की तो बात ही नहीं की गई सर। मेन मुद्दा था आपका जेरूसलम का। उसका 1948 के बाद जो पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज थे वो कहाँ जाएंगे सर? वो लोग कहा जाएंगे जो पैलेस्टाइनी रिफ्यूजीज थे, यानी जो अरब कंट्रीज या जो इस्लामिक यहूदीज थे, वो सॉरी जो इस्लामिक जो रिफ्यूजीज थे वो कहा जाएंगे सर? सर यही तो बड़ा मुद्दा था, पर इसके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं हुई। इसके बाद जो गाजा स्ट्रिप थी सर, जो गाजा था वह इसराइल का वो प्रभुत्व रहेगा। इसराइल सेटलमेंट का क्या करेंगे सर? तो गाजा के ऊपर जो इसराइल सेटलमेंट है उसका आप क्या करने वाले, वो लोग कहा जाएंगे। इन मुद्दों, ये जो मेन मुद्दे हैं ना सर, इनके ऊपर कभी बात ही नहीं हुई। और इनके ऊपर बात नहीं हुई ना सर, तो क्या होता है, बड़ी सर चीजें विडंबना सी हो जाती है, क्योंकि ये तो कोर मुद्दे थे ना सर। बात तो इन्हीं के ऊपर होनी थी कि जो अगर मान के चलिए इसराइल इसराइल के तो बनने का निश्चित था सर, तो इसराइल अगर बनता है तो इसराइल के बनने के बाद जो गाजा स्ट्रिप है, गाजा स्ट्रिप पे रह रहे जो यहूदीज लोग हैं, जो इसराइली लोग हैं, उनका जो सेटलमेंट है उसका क्या होगा? उसके बाद जो आपके जो पैलेस्टाइनी लोग हैं, जो पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज हैं, उनका क्या होगा? जो 1948 के बाद जो पैलेस्टाइनी रिफ्यूजीज हैं वो कहाँ जाएंगे, वो किधर जाएंगे? इसका कोई उसकी कोई चर्चा ही नहीं की गई सर इन समझौतों में। और फिर आपका दूसरी सबसे बड़ी चीज है जेरूसलम। सर इतना बड़ा केंद्र था जिसके ऊपर तो बहुत कुछ टिका हुआ था, उसके ऊपर कभी बात ही नहीं की गई। और बात नहीं की गई तो बड़े ही महत्वपूर्ण चीजें घटित होने लगती है कि सर 1996 में होता है फिर इलेक्शन। और सर इलेक्शन होने के साथ क्या होता है, जो पैलेस्टाइन की सरकार बना लेती है, पैलेस्टाइन सरकार बना लेती है, और इसका नाम और इसका सर नाच गाना शुरू हो जाता है मस्त। जब पैलेस्टाइन क्या होता है 1996 में जब गवर्नमेंट बना लेती है पैलेस्टाइन, तो फिर क्या होता है कि पैलेस्टाइन क्या करते हैं, नाचना गाना शुरू कर देते हैं। अब नाचना गाना शुरू कर देते हैं तो सर क्या होता है कि मामला क्या होता है कि ऐसे ही चलता रहता है। अब मामला ऐसे ही चलता रहेगा, अब इसी तरीके से चीजें बिगड़ती चली जाएगी और भी बिगड़ती चली जाएगी, क्योंकि सर इसराइल क्या करेगा, धीरे 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 सब तरीके से अपने पैरों को पसारना शुरू कर। और पैरों को पसारने के साथ क्या होता है कि सारी चीजों में यानी स्थिरता नहीं रहती सर। कुछ चीजें क्या होती है कि बिगड़ना शुरू हो जाती है, कुछ चीजें क्या होता है कि अलग अलग घटना शुरू हो जाती, सारी चीजें होती है सर। और बड़ी महत्वपूर्ण चीजें यही होती है कि सर बिखरना बहुत ज्यादा वो हो जाता है। अब सर कभी कभी क्या होता है कि मजबूरी में किए हुए फैसले है ना, ज्यादा दिनों तक टिकते नहीं है। और सर ये वही फैसले थे जिस तरीके से ऑस्लो अकॉर्ड किया गया था, जिस तरीके से कैंप डेविड समझौता किया गया था, ये मजबूरी में किए गए फैसले थे। और मजबूरी में किए गए फैसले हमेशा याद रखिएगा कि ज्यादा दिनों तक टिकते नहीं है सर, ज्यादा दिनों के नहीं होते जो मजबूरी में किए हुए फैसले होते। और जो मजबूरी में फैसले करता है सर, वो हमेशा क्या होता है कि वो फैसलों के ऊपर स्टे करके नहीं रहते। और सर हमें भी यही सीखना चाहिए हिस्ट्री से कि समझौते हमेशा सर समय देख करके किए जाते हैं। जो समझौते हैं वो हमेशा क्या होता है, समय देख करके की जाती है कि किस समय पर हम फैसला करते हैं, कि वो समय कैसा है। और हमेशा समय को टालने का एक तरीका होता है सर। कुछ समझौते समझौते क्यों किए जाते हैं, क्योंकि सर वो समय टल जाए। अगर आपके ऊपर कोई विपदा आ रही है तो सर आप दो लोग अगर लड़ रहे हो और दो लोगों ने अगर मान के चलिए कोई वाद विवाद हो जाता है, तो उसमें क्या करते हैं लोग, समझौता कर ले। समझौता क्यों? क्योंकि उन्हें समय की मांग होती है, समय की मांग के लिए ही समझौता किया जाता है सर। परंतु जो बड़े युद्ध लड़े जाते हैं ना सर, उनमें समझौता का नाम का कोई चीज नहीं। हार या जीत दो कॉन्सेप्ट होते हैं सर। आप हमेशा लड़िए, युद्ध कीजिए। हार और जीत के दो पहलू है, पर इस पहलू से इस पहलू के बीच की जो जर्नी है ना सर, वो बड़ी महत्वपूर्ण जर्नी है। ये जर्नी आपको सिखाती है कि हार से जीत कैसे होती है। और इस जर्नी को जो एंजॉय करके, जो इसका मजा लेकर के इस जर्नी को तय करता है ना सर, वो वही तो है आपका सेंसेस से कॉन्शियसनेस की जर्नी। हारा हुआ व्यक्ति होता है अपने किस चीज से, सेंसेस से हारा हुआ व्यक्ति। आपकी जो सेंसेस है उससे हारा हुआ व्यक्ति हमेशा यहाँ खड़ा होता है। और जो सर जीता हुआ व्यक्ति होता है, किसके ऊपर विजय पानी है आपको, आपके कॉन्शियसनेस, आपके सेंसेस के ऊपर विजय पानी है। तो आपकी जर्नी होगी ना सर, वो जर्नी सर एकदम जॉयफुल होगी।
एकदम सर ऐसी ऐसी जर्नी होगी जो तय कर देगी, जो रास्ते आपके खोल देगी, जो आपको पूरी तरीके से समझा देगी कि किस तरीके से हार से जीत का फॉर्मूला है, किस तरीके से सेंसिस से कॉन्शियसनेस का फॉर्मूला है। ये जो जर्नी है ना सर, ये वो जर्नी है। और जो फैसले होते हैं, कुछ फैसले जब लिए जाते हैं तो समय को मांग के लिए लिए जाते, समय की मांग जब होती है, जब कुछ समझौते किए जाते हैं। और अगर आप ताकतवर है सर तो आप कभी समझौता ही नहीं करेंगे। ताकतवर व्यक्ति कभी समझौता नहीं करता है। और सर वो व्यक्ति कभी भी समझौता नहीं करता है जिसके अंदर ताकत होती है, जिसके अंदर वो वर्चस्व होता है, और सर जिसके अंदर वो शक्ति होती है। पावर का होना बहुत जरूरी है सर। पावरफुल व्यक्ति कभी भी समझौता नहीं करता, क्योंकि वो जानता है सर कि उसकी जीत निश्चित है, पर उसके लिए उसको सिर्फ लड़ना पड़ेगा। और लड़ने का कोई एंटीडोट नहीं होता सर, लड़ना आप ही को पड़ेगा। तैयारी आपकी है, तय आपको करना पड़ेगा किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये सारी चीज आपको तय करनी पड़ेगी, क्योंकि जर्नी आपकी है। आपके कदमों से वो सारी चीजें तय होंगी। आप जैसे कदम लेंगे वो आप वैसे ही उस चीज के ऊपर चले जाएंगे। आप जर्नी देखिएगा कल, जो बहुत ही महत्व, जो बहुत ही एक हमारे देश के एक आदरणीय और बहुत ही ज्यादा सम्मानजनक एक महान व्यक्ति हुए, क्योंकि विवेकानंद जी, तो उनकी कल पुण्यतिथि सर, 4/7/2021 कल की दिनांक को उनकी पुण्यतिथि सर। वो हर दिन 4 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि को मनाया जाता है। और हम लोगों ने बहुत उत्साह के साथ उनकी जन्म यानी पुण्यतिथि को मनाया सर, कि उनकी जो यादें थी सर के बारे में हम लोगों ने कुछ लोगों को बताया, उनसे चर्चाएं की। और चर्चा करके हमें सर ये प्रतीत हुआ कि सर वाकई में जो महान लोग होते हैं ना सर, वो महानतम इसलिए बनते हैं क्योंकि उस जर्नी को तय करते हैं। विवेकानंद ने जो अपनी जर्नी तय करी सर, वो जर्नी उन्होंने सेंसिस से कॉन्शियसनेस की जर्नी जो तय करी, जो नरेंद्र बनने, जो नरेंद्र से लेकर के स्वामी विवेकानंद तक की जर्नी है ना सर, ये सेंसिस से कॉन्शियसनेस की जर्नी है। उनके बीच में उनके पास एक पारस पत्थर आ गया था सर, आचार्य राम कृष्ण परमहंस। तो सर वो उनके पत्थर की जो वो आपका जो पत्थर होता है ना सर, जो मील का पत्थर होता है, वो होता है सर। उन्होंने हमेशा उनको बताया, मार्गदर्शन किया। और वो सर उन्होंने सेंसेस से कॉन्शियसनेस की जर्नी को तय किया। और सर बड़ी बहुत ही मैंने सर एक ऐसी जर्नी जिसको लेकर के आप सर गॉड हो जाते, आप महानतम उन महानतम व्यक्तियों में आने लगते हैं, जो महानतम व्यक्ति इस पूरी विश्व याद करता है सर। ये सारी चीजें रहती है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज और हो जाती है। इसके बाद जो होता है वो देश में क्या होता है कि लोगों ने एक ही सर अलग नारा निकाल दिया था। अब जैसे इंडिया में क्या होता है, जैसे इंडिया के अंदर सर एक बहुत ही फेमस कोटेशन है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। सर ये बड़ा ही गलत कोटेशन है सर, बड़ा ही गलत कोटेशन है। मैं इस कोटेशन को कभी नहीं मानता सर, क्योंकि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं होता सर। हमेशा ताकत का नाम महात्मा गांधी है, शक्ति का नाम महात्मा गांधी है सर। उस बंदे ने एक, यानी सर एक वो कहते हैं ना सर, जो लीडरशिप होना चाहिए व्यक्ति का, उस बंदे ने उस महानतम व्यक्ति की सोच क्या रही होगी सर, किस तरीके से, कितना गजब सोचते होंगे सर। एक नेशन को आजाद कर दिया उस बंदे ने, और लोग कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। किस तरीके से सर, आप जैसे कायर या हम जैसे कायर नहीं होंगे वो, हम जैसे मजबूर नहीं होंगे सर। मजबूर होते ना सर तो देश आजाद नहीं करते। तो सर अगर आपके आजू बाजू भी कभी भी अगर इस तरीके के नारे लगते ना, उसको सर नकारियों ने समझाइए सर, मजबूती का नाम महात्मा गांधी नहीं, मजबूती का नाम महात्मा गांधी है। फादर ऑफ नेशन कहलाते हैं सर महात्मा गांधी। सर अपने जो महानतम लोग हैं ना सर, उनकी छवियों को खराब मत कीजिए कभी, क्योंकि सर उन्होंने देश को बनाया है, देश को बचाया है और देश को लेकर के आए। आज जो हमारे कुछ लोग होते हैं ना सर, बिखरे हुए लोग, ये जो 20% लोग हैं ना, जो लोगों को दिमाग देते, ये सर ये कभी कभी नहीं सुधरेंगे। और हम 80% लोगों को इनको बहुत मारना है सर, और बहुत अच्छी तरीके से समझाना है कि देश ऐसा नहीं था और देश ऐसा नहीं है, और देश ऐसे चलेगा भी नहीं। जैसा हमारी जनता चाहेगी वैसा देश चलेगा। हर चीज में महंगाई हो रही है सर, उसको भी देखना बहुत जरूरी है। समझिए सर, पढ़िए, पढ़ करके समझदारी विकसित कीजिए, और हर चीज को एक साइंटिफिक टेम्परामेंट से समझिए। तो बात करते हैं आगे। अब होता है सर सितंबर 2004 आता है। सितंबर 2004 में क्या होता है, अनरेस्ट हो जाता है।
ऑल अक्ष एंटीफाइड हो जाता है सर। अलक्षा एंटीफाइड जो होता है उसके उस समय क्या होता है, सितंबर 2004 में अलक्षा एंटीफाइड होता है। 2 मिनट्स में आपको बोर्ड्स के ऊपर लेकर के चलता हूँ और मैं सारी कहानी अब आपको वहां से सुनाता हूँ। अब सर क्या होता है कि सितंबर 2004 सितंबर 2004 में क्या होता है कि अल अक्शा एंटीफाइड का क्या हो जाता है, अनरेस्ट हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो एरियल कैमोन होता है ने यात्रा की सर। यात्री रहता है एरियल सैमोन जो होते, यात्री नहीं होते सर, एरियल सैमोन जो होते हैं वो टेम्पल माउंट की यात्रा करते हैं सर। टेम्पल माउंट की यात्रा करते हैं और उसके बाद क्या होता है सर कि रिमेम्बरेंस जो होती है ना सर, ये रिमेम्बरेंस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और जो सर रिमेम्बरेंस यानी जो जर्नी है ना सर, जो कहाँ की यात्रा करते हैं सर, टेम्पल माउंट की। अब टेम्पल माउंट की यात्रा करेंगे तो सर एरियल सैमोन तो सर क्या हो जाएगा कि जो अपने अरबीज है उनको क्या हो जाएगी सर, एक तरीके की क्यूरियोसिटी हो जाएगी उनके अंदर। सर ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ये तो हमारे उस पे यानी जो हमारे धार्मिक प्लेस है उनके ऊपर कब्जा करना चाह रहे हैं, ये इस तरीके से चीजें हो रही। तो सर ये सारी चीजें बदलने लगेगी। अब सर बदलेगी तो सर क्या होता है कि तीन चीजें फिर से क्रिएट हो जाने लगती है। जैसे जेरूसलम, जेरूसलम जो केंद्र रहा सर वो मोहम्मद पैगंबर जी का केंद्र रहा। मोहम्मद साहब का जो केंद्र रहा सर, यहाँ पर मोहम्मद साहब के लिए। दूसरी चीज आपका जो जैसे कि मोहम्मद साहब के लिए जाना जाता है सर जेरूसलम, आपका अयोध्या जाना जाता है सर राम के लिए जैसे। और सर जो जैसे आपका गया, बुद्ध गया जाना जाता है बुद्ध के लिए। लॉर्ड बुद्ध, लॉर्ड राम, भगवान राम, भगवान बुद्ध के लिए जाना जाता है जैसे गया। भगवान राम के लिए जैसे जाना जाता है अयोध्या। और मोहम्मद पैगंबर साहब जी यानी मोहम्मद पैगंबर साहब जी के लिए जैसे जाना जाता है जेरूसलम, वैसे ही जेरूसलम को जाना जाता है मोहम्मद पैगंबर साहब के लिए। तो सर बड़ी ही महत्वपूर्ण चीजें हो गई। अगर आप इनके रिलीजियस प्लेस पे जाकर के जाएंगे तो फिर उनको कहीं ना कहीं लगने लगता है सर कि ये यात्रा सर हमारे विरोध तो नहीं करेगी, ये हमारे धार्मिक, क्योंकि सर क्या होता है ये जो प्लेसेस है सर ये रिमेम्बरेंस है। इसका सर ये रिमेम्बरेंस है सर उस जर्नी का। ये रिमेम्बरेंस है उस जर्नी का, उस सेंसेस से कॉन्सियसनेस की जर्नी का। ये रिमेम्बरेंस होता है सर जो अयोध्या जैसे रिमेम्बरेंस है ये किससे, राम से, लॉर्ड राम बनने का, भगवान राम बनने का। ये रिमेम्बरेंस है गया सिद्धार्थ से बुद्ध बनने का। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने का जो रिमेम्बरेंस है ये गया। तो जेरूसलम है ये मोहम्मद पैगंबर साहब को मोहम्मद पैगंबर साहब बनाने की जर्नी जो बताती है वो हमें जेरूसलम से। ये सर रिमेम्बरेंस प्लेस है कि आपको हमेशा ये जर्नी है सर कि आपको जर्नी बता दी। कई लोग बोलते हैं कि अरे अयोध्या में आप राम मंदिर की जगह आप तो वो बना सकते थे, आप ये बना सकते थे, आप डॉक्टर हॉस्पिटल ये बना दो वो बना दो। तो सर ये सब सर ये सब बहुत छोटी बात, छोटे दिमाग है सर, छोटे दिमाग है। सर दुनिया में बहुत सारी जगह है जिस जगह हम हॉस्पिटल ये सारी चीजें बना सकते हैं, परंतु सर हमें उस प्लेस के ऊपर अगर हम उस चीज को बनाएंगे सर वो जर्नी बताती है आप कि किस तरीके से एक राम ने भगवान राम बनने के कॉन्सेप्ट को किस तरीके से अचीव किया। एक नॉर्मल से व्यक्ति सिद्धार्थ ने किस तरीके से अपनी जर्नी को तय करके भगवान बुद्ध बन गए। तो सर कभी भी अपने माइंड को इंटेलेक्चुअली सोचा कीजिए, साइंटिफिक सोचा कीजिए कि क्यों क्यों इस चीज का वर्चस्व है। इसके बाद क्या होता है सर कि अब क्या होता है कि
जो कई समझदार जो कहते हैं सर ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, सर ये कोई वो नहीं है। और सर हमास को अब क्या होता है कि मौका मिल जाता है, हमास जो होता है यहाँ पर क्या होता है, हमास को मौका मिल जाता है कि जो पोलराइजेशन करने का, हमास को मौका मिल जाता है पोलराइजेशन करने का। हमास को मौका मिल जाता है पोलराइजेशन करने का, कैसे? वो बोलता है कि देखो हमने तो पहले ही मना किया था कि इसराइल को बनने से यानी आप परमिशन मत दो इसराइल के बनने की, पर आप ही नहीं माने, आपने परमिशन दे दी, अब आप भुगतो, अब आप भुगतो, अब हम क्या कर सकते? और वो धीरे धीरे घर पर आपके कब्जा करते जाएंगे, और आपके धार्मिक प्लेसों को, आपके घर पे, आपके धार्मिक प्लेसों, आपके हर जगह, मक्का मदीना पर तो आपके इसराइल, यानी सारी जगह पर इसराइल क्या करेगा? कब्जा करने लगेगा। अब सर ये इसराइल कब्जा करने लगेगा तो उससे क्या हो जाएगा सर? बड़ी तरीके की अनसर्टेनिटी सी हो जाएगी लोगों के अंदर। अरे यार ऐसा हो गया, हमारे धार्मिक प्लेस के ऊपर ऐसा कर रहा है इसराइल, वैसा कर रहा है, ये आ रहा है, वहां आ रहा है, ऐसा कर रहा है सर। एक प्रकार के जो व्यक्ति विशेष के अंदर जो एक प्रकार की सर क्या हो जाएगी कि एक प्रकार का अस्थिरता सी आ जाएगी कि सर मैंने आपको क्या बताया कि कुछ यानी जो समझौते हैं ना, जो समझौते होते हैं ना सर, वो बड़े से विजन को देख करके नहीं होते, सिर्फ समय को टालने की एक योजना होती है, समय को टालने का एक पर्पस होता है सर समझौता, कि समझौता कर लो समय टल जाए। अब इसके बाद क्या होता है कि सर और कितनी औकात, सर पहली बात तो किसकी इतनी औकात की सर मालिक के, जो लॉर्ड है, जो भगवान है, भगवान के अस्तित्व को मिटा दे। पर सर ये नहीं समझ पाएंगे। हमास ने जो पोलराइजेशन किया तो अरबी नेशंस के अंदर भी वो चीज आ गई सर, जो इस्लामिक नेशन है उनके अंदर वो चीज आ गई कि अरे नहीं भैया ये जो इसराइल ये हमारे बच्चों को खत्म करना चाहता है, जो हमारी ग्लोरी चलती है, जो ग्लोरी को खतरा है, हमारी जो चीजें हैं उनको खतरा है। तो सर आप समझिए, पर सर कभी भी कोई मालिक के अस्तित्व को खत्म कर पाया है सर? उस ऊपर वाले मालिक के अस्तित्व को कोई खत्म नहीं कर पाएगा सर, इतनी किसी की औकात नहीं है सर, किसी की औकात नहीं है कि मोहम्मद साहब को कुछ बोल सके, या किसी की औकात नहीं है कि लॉर्ड राम को कुछ बोल सके, या किसी ऐसे व्यक्ति की औकात नहीं है जो बुद्ध को कुछ बोल सके। सर किसी की इतनी इतनी हिम्मत, और इतनी हिम्मत तो छोड़ो सर, उनकी इतनी, सच में लिटरली उनकी इतने, उन खुद भी इतने वो नहीं होंगे सर कि वो कुछ बोल पाएंगे। सर ये वो लोग हैं ना सर जिन्होंने जर्नी को तय किया है, उस सेंसेस से कॉन्शियसनेस की जर्नी को। विवेकानंद जी, जो विवेकानंद, नरेंद्र से जो विवेकानंद बने ना, स्वामी विवेकानंद, जर्नी उनकी बड़ी महत्वपूर्ण रही, और इस जर्नी ने उनको स्वामी विवेक आनंद बनाया। स्वामी किस चीज का सर? सेंसेस। विवेक किस क्या? तो उनका विवेक है ना सर, वो आत्म भाव को दिखाता है, और जो आनंद है किस चीज का? ब्लेसिंग्स का, ब्लेसिंग्स का आनंद है सर उनके पास। तो उनको ब्लेसिंग्स दी जाती है कि चाहिए आपका उद्धार होगा, वो ब्लेसिंग्स का आनंद है। तो स्वामी विवेकानंद ऐसे उनका नाम पड़ा। सर इसके बाद जो होता है 2006 में क्या होता है, हमास जो होता है वो सर क्या करता है कि वो हमास जो क्या करता है, गाजा में अपनी गवर्नमेंट बना लेता है 2006 में, 2006 गाजा में गवर्नमेंट बना लेता है सर। कौन? हमास गाजा में गवर्नमेंट बना लेता है। और अगर हमास, अब क्या होता है सर, अगर हमास अपना स्टेटस जो नहीं बदलेगा ना सर, अपना अगर स्टैंड नहीं बदलेगा तो सर क्या हो जाएगा? हमास अगर अपना स्टैंड नहीं बदलेगा सर, इसराइल भी क्यों अपना स्टैंड बदलेगा? यही सारी कहानी सर आगे भी होती है। अगर सर हमास अपना स्टैंड नहीं बदलेगा, अगर वो इसराइल के इसराइल को मानने का, या इसराइल के अस्तित्व को मानने का स्वीकार नहीं करेगा, तो सर फिर यानी इसराइल क्यों करेगा? इसराइल क्यों उसको सर सपोर्ट करेगा, या इसराइल किस तरीके से सारी चीजों को छोड़ेगा सर? फिर तो वही है, फतेह को वेस्ट बैंक को आ गया सर, जो फतेह है वो वेस्ट बैंक को आ गया, वेस्ट बैंक में आ गया, आ गई। और सर फिर क्या होता है कि जो 2008 की जो तबाही है, ये सर बहुत ही ज्यादा यानी विचलित कर देने वाली तबाही थी सर। तो 2008 में जो इसराइल ने इनका खाना पानी बंद कर दिया सर, पूरी तरीके से, जो अरब कंट्रीज में जिस तरीके से हमास, हिजबुल्लाह, ये सारी चीजों में सर इनका खाना पानी बंद कर दिया, जो रिसोर्सेज थे उनको रोक दिया गया। और सर फिर क्या होता है कि फिर भी सर जो हमास है ना सर, इसकी एक क्वालिटी तो बड़ी जबरदस्त है सर। ये 2008 के जो तबाही हुई, उसके जो इसराइल ने तबाही की ना सर 2008 में, जो खाना पानी रिसोर्सेज बंद कर दिए इनके इसराइल ने सर, परंतु सर एक बात तो बड़ी जबरदस्त है सर हमास की, कि सर वो लड़ता है सर, आखिरी दम तक लड़ता है।
सर वो ये वो बंदे ना सर कि कभी ना कभी उठ करके एक लगा ही देते, चुप नहीं बैठते सर, चुप नहीं बैठते। इनके अंदर वो जुनून पाल रहा है सर ये अपने अंदर कि हम एक दिन खत्म करके रहेंगे इसराइल। इनके अंदर वो जुनून है सर, बड़ा ही गजब का जुनून पाला है सर इन लोगों ने। इसकी ये इनकी तारीफ होनी चाहिए सर इनके लिए, यानी इस बात के लिए इनकी सच में बहुत तारीफ होनी चाहिए कि सर ये कभी भी है ना हार नहीं मानते, लड़ना जानते सर। और इसराइल की घोर निंदा हुई सर इस जो इन्होंने जो जिस तरीके से रिसोर्सेस रोके उसके लिए इसराइल की खूब घोर निंदा हुई 2008 के बाद। तो अब क्या होता है सर, जो फुल कंट्री है, जो फुल कंट्री है और जो हमास है, अभी ना उठ करके एक ना एक लगा ही देता है सर। और फिर 2021 आता है, 2021 में सर गाजा का मुद्दा फिर से उठ गया। अभी अब आपने देखा होगा, तो गाजा मुद्दा है सर, ये फिर से उठ गया। तो सर ये अब कहानी पता नहीं कहाँ जाकर के एंड होगी और कहाँ जाकर के, परंतु सर अभी तक जो चीजें घटी है 2021 तक, अभी जो चीजें घटी है सर, ये मैंने आपको पूरी चीजें अभी बता चुका है। और ये मुझे लगता है कि मैं आपको जितने सारी चीजें कनेक्ट करके बताई है, शायद ही आपको किसी ने कनेक्ट करके बताया हो। तो सर ये सारी चीजें मैं आपको जैसे कि बता चुका हूँ, ये सारी चीजें घट गई। अब सर क्या होता है कि जो सॉल्यूशन है सर इस बात का कि सर ये कहाँ क्या करना चाहिए, तो सर एक ही सॉल्यूशन है इस बात का कि जो हमास है ना सर, उसको अपना स्टैंड बदलना पड़ेगा, उसको अपना स्टैंड बदलना पड़ेगा सर। कि सर जब तक हमास अपना स्टैंड नहीं बदलेगा सर, इसराइल अपना स्टैंड को नहीं बदलेगा, क्योंकि सर इसराइल को तो ऑलरेडी सर दो नेशन ने स्वीकार कर ही लिया है ना, फिलिस्तीन लिबरेशन आर्मी सर, और भी सीरिया जॉर्डन ये सब लोग भी उसको धीरे धीरे करके कर ही लेंगे सर एक्सेप्ट। और आज सर बहुसंख्यक इस्लामिक देश आप देख रहे होंगे जैसे इसराइल के सर एग्जिस्टेंस को मानते हैं। और सर जब कोई आपके घर में आपका भाई ही अगर किसी के वर्चस्व को मानते हैं, फिर सर आपको भी तो मानना पड़ेगा। अब कब तक उसका विरोध कर सकते। और सर विरोध करने केवल यही होगा सर कि आपको घाटा होगा सर। और अगर पाकिस्तान अलग मुल्क हो सकता है तो सर फिर इसराइल क्यों नहीं। जब पाकिस्तान अलग मुल्क है, हम भी मानते हैं ना सर, मानते हैं सर, ठीक है। हाँ, आज हमारे घर में अगर दो भाइयों का विवाद है, अगर कोई भाई हमारा हमारे साथ नहीं रहना, अच्छा ठीक है भाई, तो अलग से ये ले ले, कम से कम खुश रहोगे ना सर, उसको भी बनने दो। सर वो नेशन बन गया तो क्या हो जाएगा सर, प्रॉब्लम क्या है। इसराइल अगर है तो इसराइल के होने से प्रॉब्लम क्या है सर, आप उसके ऊपर अटैक करने से क्या हो जाएगा। आप तो सर लोगों का लिया ने, लोगों का ही तो खत्म कर रहे हो, लोगों को ही तो खत्म कर रहे हो। आप कोई थोड़ी ना शांति या पीस पर डेवलप कर रहे हो। सर लड़ाइयाँ जब तक खत्म नहीं होगी सर, लड़ाइयाँ हमेशा टेबल के ऊपर है ना खत्म हो जाती, बात करने से बात बन जाती है। परंतु सर अगर जब आप किसी को मानोगे ही नहीं, किसी के वर्चस्व को यानी अस्तित्व को ही नहीं मानोगे, फिर वो क्यों आपसे बात करे। सर समझिएगा, यही सोल्यूशन है सर कि जो आपका हमास हजबुल्ला है सर, जो संगठन है सर, इनको मानना पड़ेगा इसराइल के अस्तित्व को। अब जैसे पार्टीशन ऑफ इंडिया इज अ ट्रेजेडी था, जो पार्टीशन ऑफ इंडिया था वो ट्रेजेडी था एक प्रकार से, और इसे सर तीन लोगों के द्वारा, जो आज भी तीन लोग हैं उसको भुगत रहे हैं। कौन कौन, पाकिस्तान, भारत, और सर आपका कश्मीर। कश्मीर में आए दिन टेंशन बनी रहती है सर, आज भी भुगत रहे हैं सर, आप देख रहे होंगे, प्रॉब्लमेटिक है वो पार्ट। ना सर उनको एक साल तक उनका इंटरनेट बन रहा सर। सर तो सर आप समझ रहे होंगे कि किसी युद्ध का सर कोई विराम नहीं होता, और युद्ध का अंत सर केवल हार और जीत के ऊपर डिपेंड नहीं करता। युद्ध को हमेशा आकलन अगर कोई किया जाता है तो सर आकलन इसी बेस पे किया जाना चाहिए सर, उसमें कितनी हानि हुई, सर उस हानि की भरपाई क्या आप कर पाएंगे। आप हजारों युद्ध लड़ ले उसके बाद भी उस हानि की भरपाई नहीं कर पाएंगे, हजारों चीजों को डेवलप करने के बाद भी उस चीज की भरपाई नहीं कर पाएंगे। सर युद्ध किसी भी चीज का सर परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता। आप समझिए, समझ करके अपनी समझदारी को विकसित कीजिए। ये जो मैंने कहानी आपको बताई है, एक समरी में आप इसको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या याद रखना है। फर्स्ट,
कैंप डेविड समझौता 1978 79। सॉरी सर, लाइट जा चुका है। मुझे लगता है कि मुझे आज की क्लास आपकी यही रखनी पड़ेगी, और ये मैं आपको नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा। नेक्स्ट लेसन में मैं आपको बताऊंगा नहीं, एसी के आगे मैं डाल दूंगा ये सारी चीज़ को। ठीक है, तो थैंक यू, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। तो सर क्या होता है कि कैंप डेविड समझौता 78 78 79, उसके बाद होता है स्ट्रगल सेकंड जो है, स्ट्रगल 6। दूसरा आपका होता है जो ओस्लो एकॉर्ड, ओस्लो एकॉर्ड 1993। और जो सॉरी 1993 आपका थर्ड रहता है, सेकंड आपका रहता है जेरूसलम मुद्दा। ये होता है आपका जेरूसलम जो लॉ आता है, कंप्लीट एंड यूनिफाइड जो कैपिटल कही जाती है, किसने, इजराइल ने कह दिया था, कब, 1980s में। ठीक है सर, तीसरी चीज यहाँ पर क्या होती है कि हमास और हजबुल्ला, हमास और हजबुल्ला ये दो संगठन उभरते हैं। यहीं पर क्या होता है 1948 में, 1948 बर्थ ऑफ इसराइल। ये आप बना लीजिएगा ये डायग्राम, जिससे आपको क्या हो जाएगा, बहुत सारी चीजें कनेक्ट हो जाएगी। दूसरी चीज क्या होता है, जो इसराइल है उसके जो एक्सट्रीमिस्ट है ये भी नहीं मानेंगे। इन दोनों के बीच किस चीज को लेकर के मुद्दा रहेगा, जेरूसलम को। ये दोनों क्या करेंगे कि इसी कैपिटल के लिए ही तो लड़ रहे हैं सर दोनों। ये मेन मुद्दा इन, यानी इन दोनों के बीच, इसराइल और हमास और हजबुल्ला। तीसरी और जो आपकी चौथी चीज रहेगी इन्हीं चीजों के बीच, जो चौथी चीज रहेगी आपकी, वो क्या हो जाएगा, मॉडरेट्स जो होंगे, moderates of both the religions, both the sides has given acceptance। क्या करते हैं कि एक्सेप्टेंस कर लेते हैं किसको, वेस्ट बैंक और गाजा को। ओके, अब सर ये मामला, इसराइल ये इस मामले को नहीं मानता सर। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि वेस्ट बैंक है, ये क्या हो जाता है सर, पैलेस्टाइन। 1996 गवर्नमेंट बनाई सर पैलेस्टाइन ने, 1996 में गवर्नमेंट बन जाती है पैलेस्टाइन। और क्या होता है सर, वायलेंस इज अ नॉट सॉल्यूशन ऑफ एनी ट्रबल। अब जो वायलेशन है वो किसी भी प्रकार का, यानी सर विराम नहीं है। वायलेंस इज अ नॉट द परमानेंट सोल्यूशन ऑफ एनी ट्रबल्स। और सर इसके बाद मैं आपको एक और डायग्राम बता देता हूँ जो आप हमेशा याद रखिएगा, जिससे आपको क्या हो जाएगा कि इसराइल पैलेस्टाइन संबंध आपको कभी भी रिकॉल करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सर 1948, 19, ये अगर आप डेट्स याद रखेंगे ना सर, इससे फिर आपको कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। 1948, आपका दूसरी डेट है 1967, तीसरी डेट है आपका 1978,
79, चौथी डेट है आपकी 1980s, के बाद है 1980s के बाद आपका सॉरी 1993, पांचवी छठी डेट है 1996, के बाद आपकी है 2006, और फिर आपका 2008 से 21। अब क्या होता है सर, 1948 बर्थ ऑफ इजराइल, 1967 बड़ा ही महत्वपूर्ण सर रहा, ये फाउंडेशन था सर। के बाद 1967 बिल्डिंग ऑफ ट्रबल्स था सर, ठीक है। के बाद 1978 ये बिल्डिंग्स ऑफ ट्रबल था सर। 1978-79 ये क्या होता है सर, ये कैंप डेविड समझौता होता है आपका, कैंप डेविड समझौता, ये क्या सर, पीस अकॉर्ड्स ऑफ द इजिप्ट, पीस अकॉर्ड था सर, पीस अकॉर्ड्स ऑफ द इजिप्ट। 1980s में क्या होता है सर, 1980s है फादर ऑफ ट्रबल, ये आपका फादर ऑफ ट्रबल्स रहता है सर। ये जो ईयर रहता है ये सर आप याद रखिएगा, यही से सर ये दो जैसे जो ईयर्स के ऊपर मैं स्टार लगा रहा हूँ, यही से सर क्या तो को बनना, और सर बन करके चीजों का एक तरीके से अलग तरीके से चीजों का जाना, ये सारी घटनाएं इसी ट्रबल्स वाले एरिया में होती है। 1993 पीस डील, पीस डील होती है पीएलओ, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ। 2006 में क्या होता है सर, हमास जो होता है सर वो गवर्नमेंट बना लेता है, हमास गवर्नमेंट बना लेता है। 1996 में क्या होता है, फर्स्ट पैलेस्टाइन, फर्स्ट इलेक्शन होते हैं, फर्स्ट इलेक्शन होते हैं तो पैलेस्टाइन में, फिलिस्तीन में, ठीक है। उसके बाद 2008 2000 इसमें क्या सर, एक में तबाही होती है, और सर 2021 में भी तबाही होती है। तो सर इतने डेट्स को अगर आप याद रखेंगे तो सर मेरे को लगता है कि आपको सारी कहानी याद हो जाएगी, आपको सिर्फ कुछ डेट्स को इनको याद रखना है, ओके। और मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे सारी चीजों, ठीक है। तो आपको ज्यादा पूछना नहीं पड़ेगा। तो सर मैं आप लोगों से इसी नोट पे अलविदा लेना चाहूंगा, और मिलूंगा मैं आपको ऐसे ही एक ऐसे इंटरेस्टिंग सेशन के माध्यम से। और कल हम बात करेंगे सर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन पे, हो सकता है मैं आपके लिए फ्रांस की क्रांति भी लेकर के आ सकता हूँ, या औद्योगिक क्रांति भी लेकर के आ सकता हूँ कि सर औद्योगिक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा, और इंडिया किस तरह कंटेस्ट से देखते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये सारी कहानी मैं आपको आगे सुनाऊंगा, किस तरीके से विवेकानंद की जो जर्नी रही, किस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जो पूरा जीवन काल रहा है, ये सारी मैं कहानियां आपको कहानियों के माध्यम से सुनाता जाऊंगा, क्योंकि सर मैं हिस्ट्री का एक ऐसा पार्ट आपके लिए स्ट्रॉन्ग कर दूंगा जिससे कि आप सर सेंसेस से कॉन्शियसनेस की जर्नी के जब तय करें तो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जब आप एक तरीके से किसी चीज को समझे तो समझ करके आपकी समझदारी विकसित होने का जो फॉर्मूला है सर, मैं इसी मंच के माध्यम से आपके अंदर विकसित कर देना चाहूंगा। बस मैं ये चाहता हूँ सर कि आप उस तरीके से सोचे समझे, समझ करके अपने अंदर उस समझदारी को विकसित कीजिए। एक साइंटिफिक टेम्परामेंट हमारे समाज, हमारे देश, हमारे हर मुल्क के अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट मजबूत हो। हम किसी चीज को देखें तो एक पर्टिकुलर हमारा पर्सपेक्ट उस चीज को देखने के लिए नहीं होना चाहिए, हम उस चीज को पहले पूर्ण रूप से समझे, समझ करके सीखे, और अपनी समझदारी विकसित करने के बाद हमें उस चीज को देखें। तो इन्हीं सारी बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा सर, और सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहूंगा इस सेशन के माध्यम से, जो सभी लोग आते आकर के अपना सहयोग देते और सहयोग देकर के इस सेशन को देखते। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।